ठीक है। हाँ थोड़ा सांस लेते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ 2 का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले नंबर लाइन क्या होता है ये देखना पड़ता है। नंबर लाइन क्या होता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर ऑन अ सिंगल लाइन। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर ऑन अ सिंगल लाइन, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है उसका मतलब? नंबर लाइन। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर ऑन सिंगल लाइन इज कॉल्ड एज द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में यहाँ पे क्या होता है? जीरो होता है। उसके बाद में यहाँ पे सारे के सारे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ध्यान रखना है, यहाँ पे सारे के सारे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इधर में सारे के सारे हमेशा क्या रहता है? निगेटिव रहता है। राइट, ओके। मतलब इधर में कोऑर्डिनेट में को क्या क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 1, मुझे मिलेगा 2, मुझे मिलेगा 3, मुझे मिलेगा 4, सो ऑन। इधर जाएगा। इधर में क्या मिलेगा? -1, -2, -3, -4, -5, जहां तक लोग गिनते आते हैं वो सारे नंबर मुझे इधर में निकलेगा। ठीक है ना। इसमें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ठीक है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता रहना चाहिए? आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि बड़ा कौन सा रहता है, ग्रेटर नंबर कौन सा रहता है और स्मॉलर नंबर कौन सा रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ग्रेटर नंबर एंड द स्मॉलर नंबर। ठीक है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन जाता है। जैसे मैंने लिखा -4 लिखा है यहाँ पे और -1 लिखा, अब इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? मैं एक बात बताऊं आपको, बड़ा नंबर कौन सा है आपको पहचानना है। तो जीरो के जो करीब है, निगेटिव में जो जीरो के करीब है वो सबसे बड़ा नंबर। निगेटिव में जीरो के जो करीब है वो सबसे बड़ा नंबर होता है। ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों में जीरो में सबसे करीब कौन है? -1 है, तो ये कौन सा हो जाएगा? बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये बड़ा नंबर रहेगा, इसीलिए इस तरह से ग्रेटर डिजिट का साइन लगेगा यहाँ पे और -4 की तरफ स्मॉलर रहेगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि -5 है मेरे पास में जीरो, अभी इनमें से बड़ा कौन है? ऑलवेज जीरो बड़ा रहेगा। जीरो क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो इस तरह से इसका साइन आएगा। मतलब जैसे जैसे मैं इधर आगे आगे जाता हूँ वैसे वैसे नंबर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं इधर में जाऊँ वैसे नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। समझेगा? जैसे ही मैं उस डायरेक्शन में जाऊँ मेरा नंबर बढ़ेगा, जैसे ही मैं इस डायरेक्शन में आऊँ नंबर घटेगा। समझा? कोई दिक्कत है? नहीं। ये था इसका बेसिक था। यहाँ पे फॉर्मूला दिया है मुझे, डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला है यहाँ पे। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। कितने होते हैं? ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस के फॉर्मूले कितने हैं? 2 फॉर्मूले। देयर इज अ डिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे पढ़ने के लिए। ठीक है ना। क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला? ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। बस इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पे जो दिए हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम चलते हैं प्रॉब्लम सेट 1.1 की तरफ। किसके ऊपर? प्रॉब्लम सेट PS 1.1। प्रॉब्लम सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। सिंपल क्वेश्चन दिए हुए, एक नंबर लाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक नंबर लाइन दिया हुआ है। अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग नंबर लाइन। ठीक है ना। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है डिस्टेंस ऑफ बी निकालो। क्या निकालने के लिए बोला है? डिस्टेंस ऑफ बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना है बच्चों बताओ? देखो बी कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका कोऑर्डिनेट कितना है? 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। फिर उसके बाद में क्या लिखूंगा? कोऑर्डिनेट ऑफ किसका? ई का। ई इज इक्वल टू ई कहाँ पे? देखो यहाँ पे ई दिया हो, कितना है? 5। अब 2 और 5, इसमें से बड़ा कौन सा है बच्चों बताना? 5 बड़ा है, तो 2 को चोच मारेगा, इसको चोच मारना बोलते हैं। ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ओके, यहां तक ठीक है। अब ग्रेटर कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? 5 है, तो 5 लिख दो यहाँ पे। माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है, तो 2 लिख दो यहाँ पे। तो 5 - 2 क्या हो जाएगा? किसका डिस्टेंस निकाले अपन?
बी का डिस्टेंस निकाले तो डिस्टेंस बी लिखने का यहाँ पे, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बी ई इज इक्वल टू कितना 3, और यहाँ पे क्या लिखना यूनिट लिखना, क्योंकि डिस्टेंस का कभी भी क्या होता है यूनिट देना पड़ता है। तो इस तरह से मेरा पहले का आंसर निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, पहले क्वेश्चन को ऐसे डब्बे में डाल देने का, थोड़ा सा अच्छा दिखता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस ऑफ जे लिखा है, डिस्टेंस ऑफ क्या लिखा है जे। तो सबसे पहला क्या स्टेप है अपना, कोऑर्डिनेट निकालो, कोऑर्डिनेट ऑफ कौन सा जे, उसके बाद में कोऑर्डिनेट ऑफ क्या लिखेंगे ऑफ ए। कोऑर्डिनेट ऑफ जे कितना है, देखो जे कहां पे है, यहां पे है जे बच्चों, कितना है -2, और ए कहां पे है, ए यहां पे कितना है 1, कितना है 1। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि -2 लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा, ऑफ कोर्स 1 बड़ा है, तो -2 को चूज मारेंगे इस तरह से। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे अपन, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट कितना है बताओ मुझे, ग्रेटर कोऑर्डिनेट कितना है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट कितना है -2, तो क्या आ जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक इसका वैल्यू निकाल रहे अपन डिस्टेंस ऑफ जे ए, ठीक है ना, तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ जे निकल जाएगा मेरा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। इस तरह से हमने क्या किया, दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। इस तरह से आपको समझ गया होगा इतना, ऐसा यूनिट लिखेंगे यहाँ पे, और हमने दो क्वेश्चन दिए हुए, थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। वही पहला स्टेप, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी कहाँ पे देखो, पी देखो यहाँ पे -4 दिया हुआ है, तो -4 लिख दिया। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ऑफ सी देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालना मेरे को, सी कहाँ पे बताओ मुझे, ए रहा सी, क्या दिया है 3, फिर मैं लिखूंगा -4 और 3, बताओ बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो 3 मारेगा 4 को, -4 को चोच, और यहाँ पे फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस बराबर ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ओके, ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है मेरा बताओ, ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख दिया, माइनस ऑफ ए -4 है। आज देखो यहाँ पे माइनस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सर माइनस लिखा है यहाँ पे सिर्फ 4 लिख दूं क्या, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे -4 ये फॉर्मूले का माइनस है, और ये -4 इसको ब्रैकेट में लिखने का, तो 3 माइनस माइनस +4 और 3 + 4 कितना 7, तो डिस्टेंस ऑफ क्या बताओ मुझे, पीसी निकल गया मेरा कितना 7 यूनिट, यूनिट देना बहुत जरूरी है, यूनिट देते जाना का, ठीक है। ये मिल गया मेरे को ये आंसर। ओके, अब देखो डिस्टेंस ऑफ जीएच, फिर से वही अपना फंडा, क्या निकालूं, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू कितना माइनस, कोऑर्डिनेट ऑफ पी लिखेंगे अपन, कोऑर्डिनेट ऑफ सॉरी यहाँ पे गलत हुआ थोड़ा सा, यहाँ पे क्या दिया जे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ जे लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एच। कोऑर्डिनेट ऑफ जे क्या पे के कितना है, जे कितना है -2, और कोऑर्डिनेट ऑफ एच कितना है -1, राइट। ओके, फिर -2 लिखूंगा यहाँ पे, -1 लिखूं, बताओ बड़ा कौन है छोटा कौन है, -1 बड़ा है। क्यों बड़ा है -1, क्योंकि 0 के एकदम नियरेस्ट है, दैट्स व्हाई -1 बड़ा है, तो -1 मारेगा -2, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब ग्रेटर कोऑर्डिनेट कितना है बताओ बच्चों मुझे, -1 है, माइनस ऑफ -2, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और कितना डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन, जीएच डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ जीएच आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 1 यूनिट आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करना पड़ता है, माइनस किए गए 2 से 1 गया, 1 बचा, ग्रेटर डिजिट कौन है 2 है, साइन कौन सा है प्लस है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है।
मैं आशा रखता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ गया है। इसके बाद में जो क्वेश्चन करना, इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस करना है वो किस तरह से करेंगे, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ इस क्वेश्चन को आंसर करने का, ठीक है ना। अब देखो -4 है और 3 है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो किस तरह से निकालेंगे। -4 पे खड़े हो जाओ, -4 कहाँ पे, यहाँ पे, चलो खड़ा हो गया यहाँ पे, -4 पे खड़े होने का ऐसा, और किधर जाने का, 3 की तरफ जाने का, किधर है 3, इधर। तो 1 2 स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप, 5th स्टेप, 6th स्टेप और 7th स्टेप। तो पहुंच गए 3 पर। टोटल कितने स्टेप्स लगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आंसर कितना आएगा 7। इसका भी चेक करो पर सही में ऐसा होता है क्या। कहाँ पे खड़े होना है, देखो कहाँ पे खड़े होना है, -2 पे खड़े होना है। -2 पे खड़ा हो गया, देखो -2 पे खड़ा हो गया अभी यहाँ पे। अब कहाँ पे जाना है, -1 तक जाना है, देखो -1 तक जाना है। कितने 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 चले अपन, 1 कदम चले, बराबर 1 स्टेप चले, मतलब इसका आंसर कितना है 1 यूनिट। आप इस तरह से आंसर गेस कर सकते हो, आप इस तरह से आंसर नहीं लिख सकते लेकिन आंसर गेस कर सकते हो। आंसर आपको इसी तरह से लिखना है, ओके। इसके बाद के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो के आखिरी में मिल जाएगा, ओके। कितना एडिट करना